कहानी की शुरुआत में हम एक लंबे बालों और दाढ़ी मूंछ वाले आदमी को जेल में देखते हैं जिसका नाम बोयका है। बोयका कोई आम इंसान नहीं है। दरअसल वह कभी दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर हुआ करता था और वह कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका था। बोयका इतना ताकतवर था कि उसके सामने कोई भी फाइटर टिक नहीं पाता था। लेकिन इस समय वह जेल में सफाई का काम करता है, क्योंकि पिछली बार जेल में हुई अंडरग्राउंड फाइट के दौरान एक बॉक्सर ने बोयका का पैर तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह मैच हार गया और उसकी पूरी इज्जत जेल में मिट्टी में मिल गई। तब से अब तक कोई भी बोयका की इज्जत नहीं करता। हालांकि जहां बोयका सफाई का काम करता है, वहां से उसे जेल में हो रही फाइट्स की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अपने टूटे हुए पैर की वजह से वह चाहकर भी फाइट का हिस्सा नहीं बन पाता। एक समय था जब बोयका इस जेल का राजा हुआ करता था, लेकिन अब कोई उसे पूछता तक नहीं और उसकी जगह अब लोग एक नए चैंपियन को इज्जत दे रहे हैं जिसका नाम साइकॉप है। साइकॉप भी एक बहुत खतरनाक फाइटर है जो अपने सामने वाले को बुरी तरह मारता है। यहाँ हमें एक और आदमी दिखाई देता है जो इस जेल में अंडरग्राउंड फाइट्स को संभालता है, जिसका नाम गागा है। गागा कई सालों से इन फाइट्स से पैसे कमा रहा है और कुछ साल पहले बोयका भी उसके लिए फाइट करता था। लेकिन बोयका का पैर टूटने के बाद अब साइकॉप गागा का पसंदीदा फाइटर बन चुका है। फाइट खत्म होने के बाद जब गागा वहां से जाने लगता है, तभी उसकी नजर बोयका पर पड़ती है। बोयका की हालत बहुत खराब होती है, जिसे देखकर गागा को उस पर तरस आ जाता है। इसलिए गागा एक आदमी को कुछ पैसे देकर कहता है कि यह पैसे बोयका को दे दे। लेकिन जब वह आदमी बोयका के पास जाता है तो बोयका पैसे लेने से मना कर देता है। यह देखकर गागा समझ जाता है कि बोयका अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि वह कभी एक बहुत बड़ा फाइटर हुआ करता था। इसी वजह से आज भी गागा के दिल में बोयका के लिए इज्जत है। इसीलिए गागा खुद बोयका के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं जिनसे मैंने बहुत पैसा कमाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये पैसे स्वीकार कर लो। लेकिन बोयका पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो अपने सबसे अच्छे फाइटर यानी साइकॉप से मेरी फाइट करवा दो। ये सुनकर गागा हंस पड़ता है और कहता है कि अब तुम अपने टूटे हुए पैर की वजह से बेकार हो चुके हो और लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें रिंग में मरते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर बोयका को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक समय इस जेल पर राज करने वाले बोयका को अब लोग बेबस समझने लगे थे और यह बात बोयका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती। इसीलिए वह अपने टूटे हुए पैर के साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर देता है और हर दिन एक्सरसाइज करके खुद को फिर से तैयार करने लगता है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बोयका का घुटना ठीक होने लगता है और फिर वह अपने बाल और दाढ़ी काटकर अपने पुराने लुक में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम साइकॉप को देखते हैं जो एक फाइटर के साथ लड़ रहा होता है और तभी वहां एक आदमी अनाउंस करता है कि इस मैच में जो भी फाइटर जीतेगा वह इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा, जहां अलग अलग जेलों से दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर आएंगे और अगर वह उस मुकाबले को जीत जाता है तो उस कैदी के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और जो कैदी जीतेगा उसे हमेशा के लिए जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगिता शुरू होती है और हमेशा की तरह इस बार भी साइकॉप अपने सामने वाले को बहुत आसानी से हरा देता है और खुशी से नाचने लगता है। लेकिन तभी वहां बोयका आ जाता है और बोयका पीछे से साइकॉप पर पानी फेंक देता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम सच में असली फाइटर हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। ये सुनकर साइकॉप को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वह किसी भी तरह बोयका को हराना चाहता था। बोयका भी इस फाइट के लिए तैयार था और वह अपनी पुरानी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था, क्योंकि जेल के सभी लोग भूल चुके थे कि बोयका कभी एक खतरनाक फाइटर हुआ करता था। इसलिए बोयका आज सबको याद दिलाना चाहता था कि अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर बन चुका है। लेकिन यहाँ का वार्डन बोयका और साइकॉप की फाइट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ गागा बोयका को फाइट करने की इजाजत दे देता है। इसके बाद बोयका और साइकॉप के बीच फाइट शुरू हो जाती है। साइकॉप बोयका पर हमला करता है, लेकिन बोयका बहुत आसानी से उसके हर मूव को रोक देता है और साइकॉप ज्यादा देर तक बोयका के सामने टिक नहीं पाता और यह मैच बोयका जीत जाता है। यह देखकर जेल के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और गागा बोयका की फाइटिंग स्किल से काफी प्रभावित होता है। गागा देखता है कि बोयका के अंदर वही पुरानी आग अभी भी जल रही है, इसलिए गागा बोयका को इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए चुन लेता है। लेकिन उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बोयका को इस जेल से दूसरी जेल में जाना होगा और फिर अगले दिन बोयका को उस जेल में भेज दिया जाता है जहां यह टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन जैसे ही बोयका वहां पहुंचता है, वह देखता है कि वहां और भी बहुत सारे फाइटर मौजूद हैं और वे दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं जो अलग अलग देशों से इस फाइट में हिस्सा लेने आए हैं और हर फाइटर को उम्मीद है कि वही इस मैच को जीतेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी फाइटर फाइनल मैच जीतेगा उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और साथ ही उसे जेल से भी आजाद कर दिया जाएगा। और इन्हीं फाइटर्स में से एक फाइटर जिसका नाम टर्बो है, वह वार्डन के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन इस जेल का वार्डन बहुत सख्त था, इसलिए गार्ड टर्बो के पैर में डंडा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब वार्डन टर्बो और बाकी फाइटर्स के पास आता है और उन्हें इस जेल के नियम बताता है और वह कहता है कि अगर किसी ने भी नियम तोड़े तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें उस जगह पर ले जाया जाता है जहां यह फाइट होने वाली है और वह फाइट रिंग बहुत बड़ा था। इसे देखकर सभी फाइटर्स समझ जाते हैं कि यह फाइट टूर्नामेंट कितना भव्य होने वाला है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में ले जाया जाता है और अगली सुबह वार्डन आकर सभी कैदियों से कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा, बाकी पूरा दिन तुम्हें काम करना होगा। यह सुनकर सभी कैदियों को बहुत अजीब लगता है और वे वार्डन से पूछने लगते हैं कि इस तरह तो हम फाइट के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। लेकिन वार्डन उनकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर 1 घंटे
की प्रैक्टिस में तुम लोग खुद को फाइट के लिए तैयार कर सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। अब जेल वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद उन सभी को खदान वाली जगह पर ले जाया जाता है जहां उन्हें बड़े बड़े पत्थर तोड़ने होते हैं। और अब मजबूरी में ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। काम के दौरान बोयका और टर्बो आपस में बहस करने लगते हैं, और जैसे ही दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी कुछ गार्ड आकर उन्हें रोक देते हैं। तभी उनकी नजर एक फाइटर पर पड़ती है जिसका नाम डॉलर होता है। डॉलर आराम से छाया में बैठकर आराम कर रहा होता है। उसे यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है और कोई भी गार्ड उसे काम करने के लिए नहीं कहता। ये देखकर बाकी सभी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वे लोग मजबूर थे इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते और चुपचाप काम करने लगते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। इसके बाद कुछ गार्ड उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस जेल ले आते हैं जहां उन्हें प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वार्डन डॉलर के पास आता है और वार्डन डॉलर को एक डिब्बे में ड्रग्स देता है। ये ड्रग्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए होते हैं। इन्हें लेने के बाद डॉलर के शरीर में ज्यादा ताकत आ जाएगी और वह अपने सामने वाले को आसानी से हरा देगा। अब वह दिन आ जाता है जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था और पूरी दुनिया में इस फाइट पर सट्टा लगना शुरू हो जाता है, जहां लोग अपने पसंदीदा फाइटर पर पैसे लगाने लगते हैं। इसके बाद पहली फाइट शुरू होती है। यहाँ हम पहले फाइटर को देखते हैं जिसका नाम सिल्वा है। सिल्वा एक बहुत अच्छा फाइटर है जो अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल की वजह से बहुत जल्दी अपने सामने वाले को हरा सकता है और सिल्वा ये मैच जीत जाता है। इसका मतलब है कि सिल्वा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। इसके बाद दूसरी फाइट टर्बो की होती है और यहाँ टर्बो की फाइटिंग स्टाइल देखकर हमें समझ आता है कि टर्बो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। टर्बो अपने सामने वाले पर बहुत तेजी से हमला करता है, जिसकी वजह से दूसरे फाइटर को टर्बो पर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता और टर्बो उस फाइटर को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। अब तीसरी फाइट बोयका की होती है और उसका सामना फ्रांस के सबसे अच्छे फाइटर ड्यूपॉन्ट से होता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है ड्यूपॉन्ट बोयका पर हमला करता है, लेकिन बोयका बहुत आसानी से उसके पंच से खुद को बचा लेता है और काफी देर तक लड़ने के बाद बोयका समझ जाता है कि ड्यूपॉन्ट थक चुका है। तब बोयका उस पर हमला करता है और बोयका ड्यूपॉन्ट को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। बोयका का यह मैच उस पुरानी जेल में भी देखा जा रहा होता है जहां कभी बोयका का राज चलता था और बोयका को मैच जीतते देखकर उसके पुराने दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है डॉलर की और डॉलर का भी एक दूसरे फाइटर के साथ मैच शुरू हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि डॉलर मैच शुरू होने से पहले ड्रग्स लेता है, इसलिए वह अपने सामने वाले को बिल्कुल भी टिकने नहीं देता और डॉलर उसे बुरी तरह मारता है और डॉलर भी मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। इसके बाद सारे हारे हुए फाइटर वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें वापस उनकी देश भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वार्डन चुपके से अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें जेल से बाहर ले जाकर मार डालो। इसके बाद गार्ड उन चारों हारे हुए कैदियों को एक वैन में बैठाकर जेल से दूर ले जाते हैं और उन्हें एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं। अगले दिन जब टर्बो और बोयका को पत्थर तोड़ने के लिए ले जाया जाता है तब उनके पैरों को एक ही जंजीर से बांध दिया जाता है। अब शुरू से ही दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जल्दी ही उनके बीच बहस शुरू हो जाती है और जैसे जैसे बहस बढ़ती है वैसे वैसे उनके बीच लड़ाई भी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी कुछ गार्ड्स की नजर इन पर पड़ती है। गार्ड्स इन्हें लड़ते हुए देखकर जल्दी से इनके पास आते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं और क्योंकि इन दोनों ने आपस में लड़कर नियम तोड़ दिए थे, इसलिए गार्ड्स इन्हें जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं और काल कोठरी में रहने के दौरान इन्हें 1 घंटे की एक्सरसाइज करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। अब जाकर इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये दोनों समझ जाते हैं कि वार्डन जानबूझकर हमें आपस में लड़वाकर कमजोर करना चाहता है, क्योंकि हमारा मुकाबला डॉलर के साथ होने वाला है, इसलिए हमें आपस में लड़ने के बजाय डॉलर से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन गागा और टर्बो का मैनेजर इन दोनों से मिलने आते हैं। यहाँ टर्बो और बोयका उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। हमसे यहाँ दिन रात पत्थर तोड़ने का काम कराया जा रहा है, जबकि हम लोग फाइटर हैं और हमें फाइट के लिए तैयार करने का अच्छा ट्रीटमेंट देने के बजाय हमसे मजदूरी करवाई जा रही है। यह सुनकर गागा और टर्बो के मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और दोनों सीधे वार्डन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां वार्डन उनकी मुलाकात रिज्जो नाम के एक आदमी से करवाता है। रिज्जो जॉर्जिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन है और वही यहाँ ये इंटरनेशनल फाइट करवा रहा है, यानी इस पूरे टूर्नामेंट का कंट्रोल उसी के हाथ में है और रिज्जो का फाइटर कोई और नहीं बल्कि डॉलर है। इसलिए डॉलर को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ गागा उससे पूछता है कि हमारे फाइटर्स के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तब माफिया डॉन गागा से कहता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। मैंने ही वार्डन से कहा है कि बाकी सभी फाइटर्स से काम करवाए जाएं ताकि वे लोग कमजोर हो जाएं और जब फाइनल में मेरा फाइटर डॉलर के सामने जो भी फाइटर आए वह उसके सामने ज्यादा देर तक टिक न सके। यहाँ माफिया डॉन उन्हें यह भी बता देता है कि इस फाइट के शुरू होने से पहले ही इसका विजेता तय हो चुका है और वह विजेता कोई और नहीं बल्कि मेरा फाइटर डॉलर है। इसलिए तुम दोनों को भी मेरे फाइटर पर पैसे लगाने चाहिए। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अभी भी समय है, तुम अपने सारे पैसे डॉलर पर लगा दो, क्योंकि वही इस फाइट को जीतने वाला है। तब गागा पूछता है कि हमारे फाइटर्स का क्या होगा। इस पर माफिया डॉन कहता है कि अपने फाइटर्स को छोड़ो और उन पैसों के बारे में सोचो जो तुम्हें मिलने वाले हैं। अब ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ये दोनों अपने फाइटर्स को मौत के मुंह में छोड़कर माफिया डॉन के साथ हाथ मिला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बोयका और टर्बो दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगते हैं और अपना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं।
इन दोनों को समझ आ चुका होता है कि हमें जानबूझकर ज्यादा समय प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर हमें ज्यादा प्रैक्टिस का समय मिला तो हम मैच में डॉलर पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि जब इन्हें माइनिंग के काम के लिए ले जाया जाएगा तभी वहां पर ये दोनों प्रैक्टिस करेंगे। और अब प्लान के मुताबिक जब भी इन्हें माइनिंग की जगह पर काम के लिए ले जाया जाता है तब ये दोनों वहां पत्थर भी उठाते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जब बोएका एक बड़ा पत्थर उठा रहा होता है तभी फिर से उसके घुटने में दर्द होने लगता है और टर्बो इस बात को देख लेता है, जिसके बाद टर्बो उसे कुछ जड़ी बूटियां देता है और कहता है कि इसे अपने घुटने पर लगा लेना, जिसके बाद तुम्हारा घुटना जल्दी ठीक हो जाएगा। टर्बो की इस बात से बोएका बहुत खुश हो जाता है। यहाँ हमें दिखता है कि इन दोनों के बीच अब दोस्ती होने लगी है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और जेल का जो भी काम होता है ये दोनों मिलकर करते हैं। तभी बोएका की नजर टर्बो के सीने पर बने टैटू पर पड़ती है, जिसे देखकर बोएका पूछता है कि इस टैटू का क्या मतलब है। तब टर्बो बताता है कि यह टैटू मैंने अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर बनवाया है। मैं पिछले कई सालों से जेल में हूं और मेरी बेटी को अभी तक नहीं पता कि उसका पिता जेल में है। जब मेरी बेटी मेरे बारे में पूछती है तो मेरी पत्नी उससे झूठ बोलती है कि तुम्हारे पिता किसी काम से दूसरी देश गए हैं और जल्द ही वापस आएंगे। ये सुनकर बोएका को टर्बो के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद टर्बो बोएका से पूछता है कि तुम जेल में कैसे आए और एक फाइटर कैसे बने। तब बोएका बताता है कि ऊपर वाले ने मुझे फाइट के लिए बनाया है और मैं जानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर हूं। फाइट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैं फाइट लड़ता हूं ताकि दुनिया जाने कि मैं कौन हूं। और अब वह दिन आ जाता है जिस दिन बोएका और सिल्वा का सेमीफाइनल होने वाला है। सिल्वा बहुत ही तेज और ताकतवर फाइटर है। वह अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है। ये दोनों खिलाड़ी आज का मैच जीतने के लिए पूरी तैयारी करके आए होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो भी आज का मैच जीतेगा वह फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। इसके बाद मैच शुरू होता है और सिल्वा बोएका पर टूट पड़ता है। सिल्वा अपनी फुर्ती की वजह से बहुत अजीब तरीके से फाइट करता है। बोएका समझ ही नहीं पाता कि उस पर कैसे हमला करे, क्योंकि जब भी बोएका उस पर हमला करता है सिल्वा अपनी लचक से बच निकलता है। इसी बीच बोएका के पैर में फिर से दर्द होने लगता है, जिसे डॉलर देख लेता है। अब बोएका को समझ नहीं आता कि सिल्वा को कैसे हराया जाए, लेकिन बोएका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सामने वाले की चाल समझ लेता है और जैसे ही वह समझ जाता है कि दूसरा खिलाड़ी कैसे लड़ रहा है बोएका अपनी चाल बदल देता है। इसके बाद बोएका सिल्वा पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारता है। लेकिन इतना मार खाने के बाद भी सिल्वा हार मानने को तैयार नहीं होता। वह घायल हालत में भी बोएका से लड़ता रहता है। लेकिन आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब बोएका सिल्वा को हरा देता है और अब सिल्वा को हराकर बोएका फाइनल में पहुंच जाता है। बोएका को फाइनल में पहुंचता देख वहां मौजूद कैदी बहुत खुश होते हैं, लेकिन माफिया डॉन रिज्जो की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस के बावजूद बोएका ने इतने खतरनाक फाइटर को हरा दिया था। यह देखकर माफिया डॉन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब अगला सेमीफाइनल मैच टर्बो और डॉलर के बीच होने वाला था। इसीलिए उसे डर लगता है कि कहीं टर्बो उसके फाइटर डॉलर को सेमीफाइनल में हरा न दे। यह सोचकर माफिया डॉन सीधे जेल के वार्डन के पास जाता है और कहता है कि हमने जितना सोचा था बोएका और टर्बो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बोएका तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम टर्बो को घायल कर दो ताकि वह अगले मैच के लिए तैयार ही न हो सके और डॉलर बिना लड़े ही फाइनल में पहुंच जाए। इसके बाद अब माफिया डॉन की बात सुनकर वार्डन सीधे टर्बो की सेल में पहुंचता है। वह सेल का दरवाजा खोलता है और गार्ड्स टर्बो को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वे उसे इतना मारते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब टर्बो इतनी ज्यादा घायल हो चुका होता है कि वह डॉलर के साथ सेमीफाइनल मैच खेलने की हालत में नहीं रहता। कुछ देर बाद बोएका टर्बो से मिलने आता है। वह देखता है कि टर्बो स्ट्रेचर पर बहुत बुरी हालत में पड़ा है। बोएका समझ जाता है कि टर्बो को इसलिए मारा गया है ताकि वह डॉलर के साथ मैच न खेल सके, लेकिन टर्बो जो कि एक जांबाज फाइटर है इस हालत में भी डॉलर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब बोएका उसे समझाता है कि इस हालत में तुम कभी मैच नहीं जीत पाओगे, इसलिए तुम ये फाइट मत लड़ो, लेकिन टर्बो मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद बोएका वापस आकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात डॉलर से होती है। डॉलर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम पहले जेल में सफाई और टॉयलेट साफ करते थे, इसलिए एक सफाई करने वाला मुझसे कभी मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर बोएका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता है कि यह तो फाइट रिंग में ही पता चलेगा कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूं या नहीं। अगली सुबह फिर से उन्हें पत्थर तोड़ने के काम पर लगा दिया जाता है। यहाँ बोएका देखता है कि टर्बो की हालत बहुत खराब है और उसे पता चलता है कि टर्बो पहले आर्मी में था। तब बोएका उसे कहता है कि तुम आसानी से यहाँ से भाग सकते हो, क्योंकि तुम एक सोल्जर रह चुके हो। अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन टर्बो भागने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं इस हालत में भी डॉलर को हरा सकता हूँ, और अगर मैं हार गया तो मुझे वापस जेल भेज दिया जाएगा। ये सुनकर पास खड़ा एक कैदी बताता है कि तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जो फाइटर हारते हैं उन्हें वापस जेल ले जाने के बहाने बाहर ले जाकर मार दिया जाता है। ये सुनकर टर्बो डर जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी उसका इंतजार कर रही हैं। इसलिए टर्बो यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। अब जिन जंजीरों से दोनों बंधे होते हैं, बोएका एक हथौड़ा उठाता है और उस जंजीर को तोड़ने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ दौड़ते हैं। इसके बाद बोएका और टर्बो गार्ड से लड़ना शुरू कर देते हैं और कई गार्ड्स को मार गिराते हैं। तभी उन्हें एक गार्ड के पास से जंजीर की चाबी मिल जाती है, जिससे बोएका टर्बो के पैरों की जंजीर खोल देता है और टर्बो वहां से भाग जाता है। अब टर्बो को भगाने में मदद करने के कारण गार्ड्स बोएका पर टूट पड़ते हैं
और उसे बुरी तरह मारकर बेहोश कर देते हैं। जब बोयका की आंख खुलती है तो वह खुद को एक सेल में जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और थोड़ी देर बाद वहां जेल का वार्डन और माफिया डॉन आ जाते हैं। माफिया डॉन बोयका से कहता है कि तुमने यहाँ का नियम तोड़ा है और एक कैदी को भागने में मदद की है, इसलिए अब तुम्हारी फाइट सीधे फाइनल में डॉलर के साथ होगी। ये सुनकर बोयका समझ जाता है कि ये लोग उसे किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। तब बोयका उनसे कहता है कि मैं अपने मैनेजर गागा से मिलना चाहता हूं, और तभी पीछे से गागा आता है जो छिपकर बोयका की बात सुन रहा होता है। यहाँ गागा बोयका से कहता है कि मैं तुमसे पैसों से ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनकर बोयका समझ जाता है कि गागा। अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉलर को सेमीफाइनल में टर्बो से लड़ना था, लेकिन टर्बो के भाग जाने की वजह से अब डॉलर सीधे फाइनल में पहुंच चुका है और अब उसका मुकाबला बोयका से होने वाला है। इस मैच को देखने के लिए पूरी दुनिया बहुत उत्साहित होती है, इसलिए हर जगह लोग अपने पसंदीदा फाइटर पर पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े सट्टेबाजों ने पहले ही डॉलर पर पैसे लगा दिए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह मैच पहले से फिक्स है और इसमें डॉलर ही जीतेगा। अब आखिरकार यह मैच शुरू होता है। शुरुआत में ही डॉलर अपनी असली ताकत दिखाता है और बहुत तेजी से बोयका पर हमला करने लगता है। डॉलर की फाइटिंग स्टाइल देखकर बोयका हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि कोई फाइटर इतना तेज कैसे हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि डॉलर पहले से ही एक अच्छा फाइटर है और ऊपर से उसने ड्रग्स भी ले रखे हैं, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इसीलिए वह बोयका को बुरी तरह मारने लगता है। जब भी बोयका उस पर हमला करता है, डॉलर बहुत आसानी से खुद को बचा लेता है। काफी देर तक फाइट चलने के बाद बोयका धीरे धीरे डॉलर के मूव्स को समझने लगता है और कुछ समय बाद वह उसकी पूरी फाइटिंग टेक्निक को समझ जाता है। इसके बाद बोयका उसी तरीके से लड़ना शुरू कर देता है जिस तरीके से डॉलर उससे लड़ रहा था, और थोड़ी ही देर में बोयका डॉलर पर भारी पड़ने लगता है। जब डॉलर को यह एहसास होता है कि बोयका उस पर हावी हो रहा है, तब वह बोयका की कमजोरी पर हमला करता है, क्योंकि डॉलर को पहले से पता था कि बोयका का घुटना टूटा हुआ है। इसलिए वह बार बार बोयका के घुटने पर हमला करने लगता है, जिससे बोयका को बहुत दर्द होने लगता है और वह कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन इसके बावजूद बोयका हार नहीं मानता और लड़ता रहता है। लेकिन घुटने के दर्द की वजह से वह पहले की तरह मुकाबला नहीं कर पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर डॉलर बोयका पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मारता है। आखिर में डॉलर एक जोरदार किक मारता है, जिससे बोयका रिंग के बाहर गिर जाता है। यह देखकर सबको लगता है कि बोयका हार गया, इसलिए रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है। अगर बोयका 10 तक गिनती पूरी होने से पहले रिंग में वापस नहीं आता तो वह हार जाएगा। यहाँ बोयका रिंग के बाहर बेहोशी जैसी हालत में पड़ा होता है। तभी उसे याद आता है कि वह कैसे जेल में सफाई करता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तब बोयका समझ जाता है कि अगर आज मैं हार गया तो हमेशा के लिए लोगों के लिए मजाक बन जाऊंगा। इसलिए बोयका हिम्मत जुटाता है और अपने पैर पर कपड़ा बांधकर एक बार फिर उठ खड़ा होता है और फिर से रिंग में आ जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि डॉलर भी हैरान रह जाता है। इसके बाद डॉलर फिर से हमला करने आता है, लेकिन अब बोयका अपनी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और डॉलर को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। डॉलर को समझ ही नहीं आता कि वह बोयका के पंच को कैसे रोके। वहां मौजूद सभी कैदी बोयका का नाम चिल्लाने लगते हैं और बोयका अपनी पूरी ताकत के साथ डॉलर पर हमला करता है। उसके पंच इतने तेज होते हैं कि डॉलर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और आखिरकार जब डॉलर समझ जाता है कि बोयका उसे हरा देगा, तब वह बोयका को हराने के लिए अपना आखिरी दांव चलता है। डॉलर बोयका को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही डॉलर अपने पैर से बोयका को मारने जाता है, बोयका उसी पैर को पकड़कर जोर से तोड़ देता है, जिससे डॉलर जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार बोयका यह मैच जीत जाता है। बोयका की जीत देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट को आयोजित करने वाला माफिया डॉन और उसके साथी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा डॉलर पर लगा हुआ था जो अब डूब चुका था। और क्योंकि वार्डन और माफिया डॉन के कहने पर गागा और टर्बो के मैनेजर ने भी डॉलर पर पैसे लगाए थे, इसलिए टर्बो का मैनेजर गुस्से में आ जाता है। वह सीधे वार्डन के ऑफिस में जाता है और वार्डन को गोली मार देता है। लेकिन तभी पीछे से माफिया डॉन आ जाता है और क्योंकि माफिया डॉन ने सभी को डॉलर पर पैसे लगाने के लिए कहा था, इसलिए टर्बो का मैनेजर उसे भी गोली मार देता है। लेकिन तभी वार्डन पीछे से आकर टर्बो के मैनेजर को गोली मार देता है। इस तरह अब टर्बो का मैनेजर और माफिया डॉन दोनों मर जाते हैं। दूसरी तरफ हम बोयका को देखते हैं, जिसने अब नियमों के अनुसार अपने सारे अपराधों से छुटकारा पा लिया है और उसे हमेशा के लिए जेल से रिहा किया जाने वाला होता है। लेकिन तभी वार्डन उसके पास आता है और कहता है कि तुमने टूर्नामेंट जीत लिया है, लेकिन मैं तुम्हें रिहा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने टर्बो को भागने में मदद की थी और वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसलिए हम तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी जेल में भेज रहे हैं। यह सुनकर बोयका कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बोयका को एक वैन में बैठाकर बाहर ले जाया जाता है, लेकिन उसे वापस जेल भेजने की बजाय उसे मारने की तैयारी की जाती है। तभी अचानक वहां टर्बो आ जाता है और सभी गार्ड्स को गोली मार देता है। इसके बाद बोयका और टर्बो वहां से भागने लगते हैं और टर्बो बोयका को सीधे गागा की कार के पास ले जाता है। यहाँ पूरी सच्चाई सामने आती है। गागा बताता है कि मुझे पहले से ही यकीन था कि अगर कोई यह मैच जीत सकता है तो वह सिर्फ बोयका है। मैं जानता था कि यहाँ का सबसे बेहतरीन फाइटर बोयका ही है, क्योंकि बोयका को हराना बहुत मुश्किल है, खासकर जब वह गुस्से में हो। इसीलिए मैंने माफिया डॉन की बात नहीं मानी और अपने सारे पैसे तुम पर लगा दिए और उन पैसों का 2 गुना दाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया। इसलिए आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। और अब गागा बोयका को एक सूटकेस भरकर पैसे देता है और उसे आजाद कर देता है। इसके बाद गागा गाड़ी रोक देता है ताकि बोयका यहाँ से अपने गांव जा सके, लेकिन जाने से पहले टर्बो बोयका को गले लगाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है।
क्योंकि उसकी वजह से ही आज वह जिंदा है। साथ ही टर्बो कहता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हम दोनों के बीच एक और फाइट हो, ताकि यह पता चल सके कि हम दोनों में सबसे अच्छा फाइटर कौन है। यह कहकर टर्बो गागा के साथ वहां से चला जाता है और बोयका भी पैसों से भरा सूटकेस लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बोयका बहुत खुश है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक